डिवीजन ट्रेकियोफाइटा पढ़ रहे थे और उसकी सब डिवीजन है टीरोप्सिडा, चौथी सब डिवीजन है। और इसके अंदर आती हैं 3 क्लासेस। क्लास फिलिसिनी है, फर्न्स, ये सीडलेस प्लांट्स ही हैं। पिछले जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं उनके अंदर कहीं पे भी सीड का तज़किरा नहीं आया, तो फर्न्स भी उन्हीं की तरह हैं। इनके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं और गमीट्स बनते हैं और वो चलता है सिलसिला। उसके मुकाबले में क्लास जिम्नोस्पर्मी है। जिम्नोस्पर्म, यहां पे आपको ये कोन ब्राउन कलर की नजर आ रही है, चीड़ का दरख्त है बेसिकली। इनको हम नेकेड सीड प्लांट्स कहते हैं। नेकेड सीड का मतलब है कि डायरेक्टली इनके अंदर बीज लगते हैं और वो बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, तो इस वजह से उनको खुले सीड वाले प्लांट नेकेड सीड प्लांट्स कहते हैं। तीसरा ग्रुप है क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी हम फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं। इनके अंदर प्रॉपर फल बनता है और उस फल के अंदर सीड्स बंद होते हैं। जैसे आपने मिर्च देखी है या मटर देखा है या टमाटर देखा है, तो उनके अंदर एक हॉल के अंदर बीज बंद पड़े हुए हैं, तो ये क्लास एंजियोस्पर्मी है। तो टीरोप्सिडा चौथी सब डिवीजन, और उनकी आगे से 3 क्लासेस हैं। पिछले किसी ग्रुप की हमने क्लास नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस ग्रुप की आगे से हम क्लासेस पढ़ेंगे क्योंकि ये ग्रुप फर्दर बहुत ज्यादा एडवांस है और इर्द गिर्द आपको नजर आता है। तो सबसे पहले बात आती है क्लास फिलिसिनी की। फिलिसिनी के अंदर सीडलेस प्लांट्स आते हैं, यानी कि पिछले भी सारे सीडलेस प्लांट थे, ये भी सीडलेस प्लांट हैं। और इनके अंदर कंपाउंड लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीव का मतलब है कि एक बड़ा सा पत्ता है जो छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। मिसाल के तौर पर यहां पे आपको नजर आ रहा है, तो ये एक ही पत्ता है और ये पत्ता छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ है। इन पत्तियों को हम फ्रॉन्ड कहते हैं। फ्रॉन्ड का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ स्पोरेंजिया जुड़े हुए होते हैं। पत्तों के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं नीचे वाली साइड पे, तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉलियर स्पोरेंजिया। फॉलियर का मतलब है फॉलिएज से निकला है, फॉलिएज पत्तों को कहते हैं, तो फॉलियर स्पोरेंजिया यानी कि पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं। और एक और खास चीज जो इनके अंदर पाई जाती है, इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछी जाती है कई दफा। तो इस सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब यह है कि जब पत्ते यंग होते हैं, नए नए पैदा होते हैं, तो वो कॉइल्ड होते हैं, रोल हुए हुए होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए खुलते जाते हैं। जिस तरह आपकी वो पार्टी वाली विसल होती है, वो पीपड़ी उसको बजाते हैं तो वो रोल हुई होती है और वो फिर वो सीधी हो जाती है, तो उसी तरह इसके पत्ते भी शुरू में रोल हुए हैं और आप देखें कि जब वो बढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाते हैं। ठीक है, तो इनको फ्रॉन्ड्स या फिडल हेड्स भी कहते हैं, कई मुल्कों में खाए जाते हैं। हैबिटेट अमूमन नमी वाली और शेड वाली जगहों पे ग्रो करना पसंद करते हैं, जहां पानी अवेलेबल हो और जहां साया हो, तेज धूप ना हो। बहुत कम ऐसे हैं जो ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, ज्यादातर नमी वाली जगहों पे ग्रो करते हैं। अमूमन हिली एरियाज में और प्लेन्स में ग्रो करते हैं, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में ग्रो कर सकते हैं। बाज एपीफाइट्स हैं, जो भी ऐसी टेक्निकल टर्म आएगी वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है। एपी का मतलब होता है, एपिडर्मिस सुनी हुई है, एपी मतलब ऊपर, एपीफाइट, फाइट का मतलब पौधा, एपीफाइट जो दूसरे पौधों के ऊपर पौधा लगता है। ठीक है, तो यहां पे दिखाया हुआ है कि कोई और दरख्त है, उस दरख्त में किसी जगह पे थोड़ी सी मिट्टी आंधी तूफान की वजह से जमा हो गई, तो उसी मिट्टी के अंदर फर्न ग्रो कर रहा है, उसकी शाखें आपको ग्रो करती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं उनको एपीफाइट कहते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने देखा है कि बड़े घने जंगलात होते हैं, शाखें एक दूसरे के अंदर घुसी हुई होती हैं, फिर पत्ते एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, और वहां पे कभी तो थोड़ी बहुत मिट्टी जमा हो जाए तो उसी के अंदर नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं दरख्तों के ऊपर ही, तो उनको एपीफाइट्स कहते हैं। और उनमें फर्न्स भी होती हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत कॉमनली मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हैं, यहां आपको नक्शे में दिखाया हुआ है। जो इलाका रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, यह ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। बेसिकली खते इस्तिवा, जो आपका इक्वेटर है, जमीन को दरमियान से जो लाइन, एक फर्जी लाइन गुजरती है, उसके आसपास वाले इलाके जहां शदीद बारिशें होती हैं रोजाना,
और पूरा साल बारिशें होती रहती हैं, पूरा साल बरसात वाला मौसम रहता है रफली, तो ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं और इधर ग्रो करना फर्न ज्यादा पसंद करते हैं, गर्चे हमारे पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी मिल जाते हैं। साइज वेरिएबल है, छोटी जड़ी बूटी से लेकर बड़े दरख्त जितना साइज हो सकता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, ड्राइपटेरिस, टेरिस, टेरिडियम और एडियंटम, ये इस ग्रुप में पाए जाते हैं।